चूंकि बीजेपी के लिहाज से इस फैसले को देखा जाए तो बिहार में इससे पहले कई ऐसे नाम थे जिनकी चर्चाएं चल रही थी। और हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख जी जुड़ चुके हैं। संजय मयूख जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी जिस चौंकाने वाले नाम को लेकर हमेशा से सामने आती रही है, क्या नितिन नवीन का नाम भी बिल्कुल वैसा ही है या बहुत स्वाभाविक था? नहीं, देखिए, यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है और नितिन नवीन जी प्रारंभ से ही एक समर्पित कार्यकर्ता और पार्टी के लिए लगातार कन्याकुमारी से कश्मीर तक, चाहे वो सिक्किम का सवाल हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का सवाल हो, अरुणाचल में पदयात्रा हो, इन सारे चीजों में नितिन नवीन जी लगातार लगे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को दिया जाना हम सब कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है। संजय मयूख जी, चूंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, इकलौती ऐसी पार्टी है जो कि जमीन से उठे हुए कार्यकर्ताओं को दायित्व के साथ सम्मान देती है, इस लिहाज से भी नितिन नवीन को ये जिम्मेदारी दी गई। फिर से बताएं, आपका प्रश्न मैं नहीं सुन पाया। संजय मयूख जी, मेरा ये सवाल था कि बीजेपी एक ऐसी इकलौती पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को भरपूर सम्मान देती है, सम्मान दायित्व के साथ देती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी पता है कि वो कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। इस लिहाज से भी नितिन नवीन का चयन किया गया। निश्चित तौर पे नितिन नवीन जी को जो भी दायित्व दिया गया वो सफलीभूत किया उन्होंने और लगातार लगे रहे। इसीलिए पार्टी के संसदीय बोर्ड ने आदरणीय नितिन नवीन जी की नियुक्ति की है। हम सब कार्यकर्ता स्वागत करते हैं। संजय मयूख जी, बिहार के लिए इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? बिहार में बीजेपी के लिहाज से भी, बिहार में अब पूरे गठबंधन के लिहाज से भी इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत सुलझे हुए आदरणीय नितिन नवीन जी हैं और निश्चित तौर पे ये सुगम मार्ग है। और वो पहले से भी बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, एनडीए गठबंधन के चहेते नेता रहे हैं और लगातार बिहार के गांव गलियों में भी लगे रहे। लेकिन नितिन नवीन जी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे हैं, साथ साथ लगातार काम करते रहे हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ की जीत हो, छत्तीसगढ़ के गांव में बस्तर तक जाना या अरुणाचल जाना, मैं बार बार कह रहा हूं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और यहां तक बता दें कि देश में जब कहीं चुनाव होता है तो नितिन नवीन जी पूर्ण समय लगा के काम करते हैं। इसलिए आदरणीय नितिन नवीन जी का मनोनयन कार्यकर्ताओं का भरपूर सम्मान है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय मयूख जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल कार्यकर्ताओं का सम्मान, नितिन नवीन का चयन, इस रूप में बीजेपी इस नाम को देख रही है। हमारे साथ बिहार इनपुट एडिटर ब्रजमोहन जी जुड़ चुके हैं। ब्रजमोहन जी, चूंकि आपने बीजेपी को और उनकी कार्यशैली को चुनाव के दौरान भी बड़े करीब से देखा है, इससे पहले के आपके तजुर्बे भी रहे हैं, इस नाम में क्या आपको लगता है कुछ चौंकाने वाला है या बहुत स्वाभाविक है ये फैसला है? देखिए, नाम तो निश्चित तौर पे चौंकाने वाला, लेकिन जिस तरह से काम करने का अंदाज रहा है नितिन नवीन का, वो वाकई एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह रहा है। मैं कम से कम 4-5 साल से उनको देख रहा हूँ काफी करीब से, और बहुत ही एक कह सकते हैं कि मॉडेस्ट इंसान है, कार्यकर्ताओं की तरह बर्ताव करते हैं। और जब ग्राउंड पे जाते हैं तो उनको ये नहीं लगता है कि वो 4 बार के विधायक रह चुके हैं और राज्य सरकार में मंत्री हैं। तो काम करने का अंदाज इनका जो है वो काफी एक वर्कर सरीखा है। जिस तरह से आम जो कार्यकर्ता होता है पार्टी का, उसी तरह से ये काम करते हैं। और इसी वजह से इनकी जो सरल शैली रही है, एक सौम्य इनकी शैली रही है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता है उनको जरूर अपील किया होगा। और मेरी इनसे परसों बात हुई थी नितिन नवीन से, ये जब छत्तीसगढ़ की यात्रा पे जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आके मिलते हैं, डिटेल में बात करते हैं। लेकिन किसी को भी अंदाजा शायद नहीं रहा होगा कि नितिन नवीन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। और नितिन नवीन को लेकर आप समझ ही सकते हैं कि बिहार की जो भाजपा इकाई है, भाजपा इकाई के अंदर किस तरह की खुशी है, खास करके एक छोटे बिल्कुल जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जो जोश रहा है कि अगर एक छोटा कार्यकर्ता भी अगर पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन सकता है तो निश्चित तौर पे एक बड़ा इंस्पिरेशन होता है पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर में। काम करने का जो जोश और जुनून होता है पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर, वो निश्चित तौर पे बढ़ेगा। और नितिन नवीन अभी कुछ देर पहले पार्टी के कार्यालय भी पहुंच रहे हैं, जो
भाजपा मुख्यालय है पटना में, और काफी जोश है पार्टी के कार्यकर्ताओं में। और बांकीपुर जो क्षेत्र है जो पटना के बिल्कुल मध्य में है, और एक खासियत ये बताऊं नितिन नवीन की कि नितिन नवीन काफी एक्सेसिबल रहे हैं, लोगों से मिलने जुलने में बहुत आसानी से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं के घर पे जाते हैं। अगर कोई छोटा मोटा काम भी होता है लोगों कार्यकर्ताओं को, तो वो सीधे तौर पे देखते हैं उसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि इससे कार्यकर्ताओं को एक इंस्पिरेशन मिलेगा, उनको प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच में रह के भी आप शीर्ष स्तर पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, यही कार्यशैली बीजेपी को अन्य दूसरी पार्टियों से अलग करती है। ब्रजमोहन जी, चूंकि आपने कहा कि एक तो युवा चेहरा, लेकिन संगठन में अच्छी पकड़, कार्यकर्ताओं के साथ उनका जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस चयन के लिए। कायस्थ समाज से आते हैं, वो कायस्थ समाज जो 1% से भी कम की संख्या रखता है, लेकिन बीजेपी ने ये तो साबित कर दिया कि सिर्फ जातीय समीकरण बीजेपी ध्यान में नहीं रखती है। देखिए, बिहार में खासतौर पर दो चीजें देखने को आई। आपने ठीक ही कहा कि जो कायस्थ समुदाय की आबादी है वो 0.60% है, जो 1% से कम है। और लगातार ये चिंता की बात थी, विधानसभा के दौरान भी लोगों ने, कायस्थ समुदाय के लोगों ने विरोध भी किया था कि जितने सीटें मिल रही थी उनको नहीं मिल पाई। लेकिन इसके बावजूद भी नितिन नवीन बिल्कुल आश्वस्त थे अपनी सीट को लेकर, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में वो काम करते हैं, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी बांकीपुर सीट से जीतने के लिए। तो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए जो लोग काम करते हैं। और बाकी पार्टियों से बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को ये बात अलग कर देती कि इसमें बहुत बड़े खानदान से आने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा जो वंश है वो जरूरी नहीं है। आप देख सकते हैं कि जेपी नड्डा भी जो है। बिल्कुल, तो जश्न की तस्वीरें भी लगातार ब्रजमोहन जी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि जो बांकीपुर सीट है, बांकीपुर से 5वीं बार उन्होंने जीत हासिल की है, लगातार 4 बार जीतते रहे हैं। और वहां पे लोगों के साथ उनका जुड़ाव तो स्वाभाविक समझा जा सकता है इन जीत के परिणामों के साथ। लेकिन ब्रजमोहन जी, चूंकि जब नितिन नवीन की बात होगी तो बीजेपी के अंदर ऐसी बात तो है नहीं कि नितिन नवीन ही सिर्फ एकमात्र दावेदार थे, क्योंकि तजुर्बा और सीनियर लीडर्स की एक लंबी लाइन है बीजेपी में, उनको पीछे छोड़ते हुए नितिन नवीन का चयन किया गया। जनता पार्टी में इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कौन किसका सितारा कब बुलंदी पे जाएगा। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को अन्य पार्टियों से बिल्कुल अलग कर देता है। ये चीज हम पिछले 10-15 साल की जो वर्किंग देख रहे हैं, खास करके प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद 2014 के बाद से कोई भी सामान्य कार्यकर्ता पार्टी के शीर्ष पे पहुंच सकता है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। जिस तरह से नितिन नवीन का एलिवेशन हुआ है, जिस तरह से इनका एक तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे प्रमोशन हुआ है, ये खासियत है। और एक संगठनकर्ता के तौर पे हम मानते हैं आपको, ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि नितिन नवीन का जो वर्किंग स्टाइल है एक बिल्कुल, ब्रजमोहन जी हमारे साथ बने रहिए। अमित हमारे साथ